नीतीश भाजपा सरकार में जो मंत्री हैं ना, वो सत्ता के नशा में मदहोश हैं। गर्मी है उनका, ऐंठन है। अच्छा। और अध्यक्ष को भी डिक्टेट कर रहे हैं, अध्यक्ष को भी अपमानित कर रहे हैं, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सरकार को माननीय मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। कल हम लोगों को माओवादी कह दिया गया, गाली दी जा रही है माले विधायकों को लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में सियासत भी गर्म है और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अब सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। रोजगार एक अहम मुद्दा जो है लगातार विपक्ष सदन में उठा रहा है, पर जिस तरीके से एनडीए के नेता जो हैं वो जवाब देते नज़र आ रहे हैं, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा है। आज भी एक घटना जो है वो बीता, जहां पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को कहा गया कि व्याकुल ना हो। सर, मंत्री के द्वारा ये कहा जाना कि व्याकुल ना हो। नीतीश भाजपा सरकार में जो मंत्री हैं ना, वो सत्ता के नशा में मदहोश हैं। अच्छा। और गर्मी है उनका, ऐंठन है। अच्छा। और अध्यक्ष को भी डिक्टेट कर रहे हैं, अध्यक्ष को भी अपमानित कर रहे हैं। ये सदन के गरिमा के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और पूरे बिहार के जनता के लोकतांत्रिक आकांक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सरकार को माननीय मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है कि सदन के अंदर जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल गलत है? इस सदन के अंदर बिल्कुल मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोला जाना चाहिए। पर इस सत्र में सबसे ज़्यादा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। बिल्कुल। कल हम लोगों को माओवादी कह दिया गया, गाली दी जा रही है माले विधायकों को लगातार। हम लोग जब पेंशन की मुद्दा उठाते हैं तो कह दिया जाता है कि ये 12 माले वाले जीत करके आए हैं, इनको पेंशन के पैसे से चलता है, ये ऑफिस चलता है इनका। तो जब हम लोग जन सरकारों के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के हित के लिए, कभी पेंशन, कभी राशन, कभी शिक्षा, कभी रोजगार, कभी 19 लाख रोजगार, कभी बहालियों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, डेमोक्रेसी के मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपमानित किया जा रहा है। ये माननीय नीतीश जी भी, उनके कई मंत्री और आज माननीय अध्यक्ष महोदय को भी झेलना पड़ा है। अच्छा, कई बार आप लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा है कि क्योंकि हम लोग युवा हैं और हम लोग जब जनता की बातों को रखना चाहते हैं तो हम लोगों को समय नहीं दिया जाता। कितना उचित है? समय तो कम दिया जा रहा है। कल ही हम अध्यक्ष महोदय ने कहा दिया मुझे कि सदन से आपको बाहर कर दिया जाएगा, जबकि 3 प्रश्न पूछने का मेरा राइट है। वो हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमें उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो इस तरीके से तो आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। और हम लोगों को सदन से बाहर करिए, जेल में डाल दीजिए। हम लोग जनता के लड़ाइयों के गर्भ से निकले हैं और लड़ते हुए यहाँ आए हैं और यहाँ भी लड़ेंगे। आप जानते हैं कि 1 मार्च को 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार के सवाल पे हम लोग आए थे। तो नीतीश जी के इशारे पर, उनकी सरकार के इशारे पर मेरे ऊपर लाठी चलाई गई, और न केवल लाठी चलाई गई बल्कि मुकदमा कर दिया गया। मैं मुख्य अभियुक्त हूँ और मेरे ऊपर आंदोलन का ये 31वां, पहले से मेरे ऊपर 30 FIR दर्ज है और 31वां ये FIR हुआ। तो ये मोदी जी के राह पर चल रहे हैं नीतीश जी, और मुकदमा, ये जेलें, ये लाठियाँ, ये कभी भी सत्ता का जो ये तंत्र है, दमन का तंत्र, जनता को खामोश नहीं कर सकी है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ? बिल्कुल दबाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दब नहीं रहे हैं। हम लोग दबने वालों में से नहीं है, लड़ने वालों में से हैं। तो मनोज मंजिल ने साफ कर दिया है कि दबेंगे नहीं, लड़ेंगे और 19 लाख युवाओं को रोजगार दिलाकर रहेंगे, जो एनडीए ने वादा किया था बिहार विधानसभा चुनाव में। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।